स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं नंबर सेट के बारे में जो हमारे 11th क्लास 10th में भी काम में आते हैं, लेकिन 11th 12th में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ये हिस्सा है ही। और इसमें ही स्टूडेंट्स ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, आर से कन्फ्यूज़न हो जाती है, आई से कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये सारी कन्फ्यूज़न आज इस वीडियो में कंप्लीट होने वाली है और इसका मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप इसको अंगुलियों पे याद रख सकते हैं। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना। तो हम शुरू करते हैं आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर नंबर होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर। अब इनको बोलते क्या हैं? नेचुरल नंबर होती है प्राकृतिक संख्याएं। इनको हम याद रख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं पुरानी किताबों में हमने देखा होगा कि 0 से कभी बुक का जो पेज है वो स्टार्ट नहीं होता, वो होता है हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो हमें याद होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या जो हमें प्रकृति ने प्रदान की है या पहले से हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, वो है 1, 2, 3 और ऐसे करके हम इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। पूर्ण संख्याएं तब बनी जब लोगों ने अपना गणित में रुचि बनाने लगे और 0 का आविष्कार हुआ, जो कि हमारे भारत देश ने किया है। तो ये मिलकर और नेचुरल नंबर में मिलकर ये 0 पूर्ण संख्या का निर्माण करता है। तो इसे हम बोलेंगे होल नंबर और इसे हम W से भी डिनोट करते हैं, इसको करते हैं N से डिनोट। तो ऐसे शुरू के अक्षर से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं इंटीजर नंबर, जो एक पूर्णांक संख्या है। इंटीजर नंबर को हम समझ सकते हैं कि पूर्ण संख्या में आता है पार्ट 0 और 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम पार्ट देखते हैं, लेकिन इंटीजर नंबर में हम देखेंगे -इन्फिनिटी से 0 तक और फिर 0 से इन्फिनिटी तक। मतलब जो भी पार्ट हमारा -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में आता है, जैसे यहाँ पे आएगा -4 डॉट करके, हम -इन्फिनिटी तक क्या सोच सकते हैं, हम इतनी तो काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी संख्या आती है -इन्फिनिटी में। और ये आता है 0 तक करके, जैसे -1 0 फिर 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। मतलब हमारी काउंट, हम पूरे दिन में भी अगर बैठ के लिखने लगेंगे तो हम पूरी काउंट नहीं कर पाएंगे इनको ये होती कितनी है। लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हम इंटीजर नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। और फिर बात करेंगे हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होती है परिमेय संख्या। अगर मैं बता रही हूँ वैसा वैसा आप लिखते जाओगे तो लिखने की वजह से आपको याद भी रहेगा, और वीडियो को अगर पॉज करके लिखोगे तो ये बार बार अगर मान लो भूल भी गए तो एक बार अगर पेज को देख लोगे 1-2 बार तो आपको पूरी तरीके से ये याद हो जाएगी। तो फिर हम देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब सबने सुना है कि परिमेय संख्या होती है, P/Q के रूप में लिखते हैं, Q = 0। ये रूल सबको याद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि रेशनल नंबर का जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होता क्या है? हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। सभी ने सुना है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q = 0 होता है। लेकिन क्या आपको इसका एग्जाम्पल पता है? क्या आप ये बोल सकते हैं कि 0 भी एक रेशनल नंबर है? तो आज आपका ये कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाला है, क्योंकि 0 एक रेशनल नंबर है और इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं 0/1 0/2 0/3 ऐसे करके हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और 1/2 1/5 3/4 ये सब एक रेशनल नंबर है। तो 0 को भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल अगर परिमेय संख्या है तो इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती है, इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं √3, पाई भी एक याद रखने की चीज़ है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि पाई कौन सी संख्या है, रेशनल है या इरेशनल। ऐसे देख लीजिए पाई या √3 एक फिक्स वैल्यू जो हमें देता है वो ही अपरिमेय संख्या है। तो इसको मान सकते हैं आयोटा भी इसका एक पार्ट हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्रित संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को सीधे तरीके से अगर हम देखें, किसी में भी अगर आयोटा वैल्यू दिखाई देती है मतलब इसको हम लिख सकते हैं x + आयोटा y। मतलब यहाँ पे अगर आयोटा दिखाई दे रहा है तो सम्मिश्रित संख्या। सम्मिश्रित क्यों बोलेंगे? क्योंकि आयोटा के आगे अगर प्लस माइनस, हमें पता नहीं है ये प्लस भी हो सकता है ये माइनस भी हो सकती है, तो इसे हम बोलते हैं सम्मिश्रित संख्या। ये आयोटा अपनी जगह इसमें जरूर लेता है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम देखेंगे ग्राफ से। मैंने आपको बोला था कि मैं एक ट्रिक से आपको ये समझाने वाली हूँ कि इस सभी को आप कैसे याद कर सकते हो और कैसे बता सकते हो कि कौन से नंबर में, रियल नंबर में कौन सी संख्याएं आती है, इंटीजर नंबर में कौन सी संख्याएं आती है। पूर्णांक संख्या नाम ले दिया और होल नंबर नाम दे दिया, तो वहीं पे हमारा जो याद किया वो सब बराबर हो जाता है। तो इस ट्रिक से आप इन सबको याद कर सकते हो। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको राइट कर लो।
स्क्रीनशॉट के लिए इसलिए बोला था कि क्यों, जब आप ये भूल जाओगे और 3-4 बार भी अगर इसको देख लिया, एक बार सोने से पहले देख लेना, पढ़ने से पहले देख लेना, और जब तक आपकी जो सेट की जो 11th क्लास में वो पर्सनालिटी चलती है तब तक अगर आप एक दिन में भी एक बार देख लिया तो फिर उम्र भर की गई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गई, कभी नहीं देखना पड़ेगा आपको, ये हमेशा याद रहेगा। ये क्या है, ये बोल रहा है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो अपना एक सेट है जिसमें आपको पता है नेचुरल नंबर में कौन कौन सी संख्या आती है, अभी बताया था मैंने। इसमें आती है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक हम बोल सकते हैं इसमें आती है। होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर में मैंने बोला था कि 0 ऐड हो जाता है, नेचुरल ऐसा वैसा रहता है, तो 0 ऐड हो जाता है, नेचुरल संख्या ऐसी की ऐसी रहती है। ये क्या है, ये है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या आती है, इंटीजर नंबर को बोल सकते हैं, इंटीजर नंबर में नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, और इंटीजर नंबर जो है जिसे हम जेड से भी डिनोट करते हैं, और माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक इसमें वैल्यू होती है। तो इंटीजर नंबर जो मान रखता है वो डब्ल्यू का भी रखेगा, एन का भी रखेगा, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इनको। क्यू होती है, क्यू अपने आप में रखता है इन सभी को, मतलब जो वैल्यू इन सब की है वो क्यू के अंदर आएगी, आर में आएगी, क्यू की भी आएगी, आई की भी आएगी, डब्ल्यू की भी आएगी, और नेचुरल नंबर्स की आएगा। रियल संख्या में कौन कौन सी होती है, क्यू मतलब आई, क्यू अपने आप में रखता है इंटीजर नंबर को भी रहेगा, वो होल नंबर को भी रखेगा, और नेचुरल नंबर को। क्यू होता है क्या, अभी इसको मैंने बताया था, रेशनल नंबर जो होता है, RATIONAL, रेशनल नंबर जो होता है परिमेय संख्या होती है, जिसे मैंने बताया था कि P/Q के रूप में लिखते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये होता है Q। इसको हम Q से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में इसको पूरी तरीके से डिनोट ना करके Q लिख देते हैं और पूछ लेते हैं क्वेश्चन, वहीं पे हमारा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि हमने पढ़ा है रेशनल नंबर, तो Q कहाँ से आया, नंबर को भी रखता है, तो ऐसे Q को भी हम याद रख सकते हैं। फिर आता है हमारी बात रियल नंबर की, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन कौन होंगे, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा। अब इतनी बार बोल के तो मुझे भी याद हो गया, तो अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे इस चार्ट को देखकर भी तो आपको जरूर याद होगा। रियल नंबर में Q I W N, और इनका नाम तो आपको याद रखना ही है इंग्लिश और हिंदी में। अब हिंदी पढ़ लोगे तो कंपटीशन एग्जाम में आएगा R, तो वहीं पे हमारा स्टार्ट हो जाएगा कि हम तो हिंदी मीडियम से, हमें याद भी नहीं, तो ये सब नहीं करके इनका बस नाम याद रख लेना, नेचुरल, होल, इंटीजर, और नहीं हो तो बार बार वीडियो को देखकर याद कर लेना। फिर आएगा C कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मत समझ लेना, ये एक समुद्र है जिसके अंदर सारी संख्याएं हैं, N है, W है, I है, Q है, R है और C है, और आपने पढ़ा भी होगा। ऐसे हम किसको दर्शाते हैं, A है, A का कुछ पार्ट B में है, ऐसे किसको दर्शाते हैं, सेट्स को। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन पहले इस वीडियो को क्लियर कर लेना और इसको ठीक से समझ लेना। फिर से बोल रही हूँ कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिससे ये आपको याद रहे।